स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। वक्त है अब हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज के समय में एफपीओ किसानों का सच्चा साथी बन चुका है, लेकिन एफपीओ को गठित करने से लेकर उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक और मेंटोर की जरूरत होती है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई भी एफपीओ अपने गठन से लेकर अस्तित्व में आने तक अनेक चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करता है। ऐसे में अगर कोई संस्था या संगठन एफपीओ को जरूरी जानकारी के साथ सहयोग कर दे तो काम आसान हो जाता है। खेती बाड़ी के कामकाज से लेकर फसल तैयार होने और उसे बाजार में बेचने और वहां सही कीमत पाने का सफर न सिर्फ लंबा होता है बल्कि मुश्किलों भरा भी होता है। ऐसे में कोई ऐसा मॉडल एफपीओ हो जिसे इस तरह की सभी जानकारियों का पता हो और साथ ही उसे काम का अच्छा अनुभव भी हो तो दूसरे एफपीओ उसकी राह पर चलकर सफलता हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही काम महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले के मलकापुर इलाके में स्थित एक संस्था कर रही है। दूसरे एफपीओ को सिखाने के लिए इसने जय सरदार के नाम से एक मॉडल एफपीसी तैयार किया और दिखाया कि एफपीओ का गठन, संचालन आदि काम कैसे किया जाता है। कृषि विकास के माध्यम से हमने बहुत सारे एफपीओ बनाए। उसमें कुछ समस्याएं हमारे ख्याल में आई, इसलिए हमने तय किया कि एक अच्छा मॉडल सेंटर, एक मॉडल एफपीसी हमारी तैयार करें और उस हिसाब से जय सरदार का हमने निर्माण किया। और जय सरदार के माध्यम से यहाँ हम किसानों को अलग अलग सुविधा देते हैं। किसानों को यहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटी दी है। किसानों को यहाँ सिखाते हैं हम कि मॉइस्चर कैसा निकाले, खेती के जो उपज होते हैं वो खरीदते हैं, वो यहाँ खरीदते हैं, उसको अच्छा भाव देते हैं, उसका मॉइस्चर कैसा निकालना है वो भी सिखाते हैं। ऐसा ये जय सरदार का एक मॉडल यहाँ करने के हिसाब से हमने जय सरदार शुरू किया है। यहाँ कई सारे एफपीओ आते हैं और वो ये देख के जय सरदार का काम देख के वो भी वैसा काम करना शुरू करते हैं। जय सरदार के माध्यम से यहाँ किसानों को सब सीखने को मिलता है। कृषि विकास ने जय सरदार एफपीओ को एक मॉडल की तरह तैयार किया। इसके बाद शुरुआत में प्रयोग के तौर पर कई नए कार्य शुरू किए गए और सिखाने की कोशिश की गई। इसके तहत इस इलाके में जय सरदार एफपीओ में पहली बार प्रयोग के तौर पर मॉइस्चर मीटर, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ओजोनेशन तकनीक, बायो फर्टिलाइजर लैब, ड्रोन्स आदि का इस्तेमाल किया गया, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। यही अनुभव दूसरे किसान उत्पादक संगठनों के काम आ रहे हैं। हमारे मॉडल एफपीओ में हमने मॉइस्चर मीटर से शुरू किया था, तो सभी एफपीओ में हमने मॉइस्चर मीटर प्रमोट किया, एचएल मीटर प्रमोट किया, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल प्रमोट किया, साथ ही ओजोनेशन जैसा टेक्नोलॉजी हमने प्रमोट किया है। हमने ड्रोन्स प्रमोट किए हैं। हमने काफी बायो फर्टिलाइजर्स लैब वहां पे प्रमोट की है। हमने इनपुट सेंटर्स प्रमोशन का काम किया है। इसके अलावा लेजर लैंड लेवलर जैसी टेक्नोलॉजी है, पावर ग्रिडर जैसी टेक्नोलॉजी है, साथ ही हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की टेक्नोलॉजी है। ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग राज्यों में अलग अलग माध्यम से प्रमोट की है। एफपीओ के क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट्स हो, एफपीओ के कलर सॉर्टर यूनिट्स हो, एफपीओ के वेयर हाउसेस हो, ये भी एक टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने उसको प्रमोट करने की कोशिश की है। कृषि विकास संस्था ने साल 2012 से अब तक 100 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठनों को प्रमोट किया। हाल के दिनों में इस कार्यक्रम में और तेजी आई है। इस तरह के कार्यक्रम का मकसद एफपीओ को आर्थिक मजबूती के साथ साथ सभी मोर्चे पर सहयोग देना है। इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। कृषि विकास ने अब तक शुरू से लगभग 2012 में हमने शुरू किया और अब तक 100 से लगभग ज्यादा एफपीओस को हमने प्रमोट किया है। अभी रिसेंट सीबीबीओ प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हमने 50 एफपीओ इसमें प्रमोट किए हैं। इन एफपीओ की स्थिति काफी अच्छी और समाधान कारक है। इन एफपीओ में से लगभग 35 एफपीओ जो है वो ए कैटेगरी में है और 7-8 एफपीओ बी कैटेगरी में है। बाकी एफपीओ सी कैटेगरी से अभी टूवर्ड्स बी कैटेगरी और बी से ए कैटेगरी ट्रैवल कर रहा है। तो इन एफपीओ में से
लगभग 46 एफपीओ का इक्विटी ग्रांट हो गया है 4 करोड़ के आसपास। जब भी किसी एफपीओ की शुरुआत होती है, इनपुट से लेकर फसल के तैयार होने और उसे बाजार में पहुंचाने के साथ साथ सही भाव पाने की चुनौतियां उसके सामने होती हैं। ऐसे में अगर कोई संस्था इन सभी बातों की पुख्ता जानकारी कार्य अनुभव के साथ उपलब्ध करवा दे तो मार्केट लिंकेज, इनपुट सेंटर, बिजनेस प्लान, बैंक लिंकेज, वैल्यू एडिशन आदि काम आसान हो जाता है। साथ ही उस एफपीओ के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। एफपीओ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो कृषि विकास एक ऐसा सीबीबीओ है जो ना सिर्फ अपने एफपीओ को प्रशिक्षण दे रहा है, बल्कि हमने पिछले कुछ सालों में ऑल अबाउट एफपीओ एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके माध्यम से लगभग 10 राज्यों के 5000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, बैंकर्स है, सीबीबीओ के टीम मेंबर्स है, एफपीओ के टीम मेंबर्स है, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स है, इनको ट्रेनिंग दिया है। हम समझते हैं कि जो ट्रेनिंग होना चाहिए वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए। सो एफपीओ मैनेजमेंट, एफपीओ गवर्नेंस के आगे जाके उसका मार्केट लिंकेज, इनपुट सेंटर कैसे चलाते हैं, बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, बैंक लिंकेज कैसे करते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे होता है, गवर्नमेंट कन्वर्जेंस कैसे करना चाहिए, ऐसे काफी सारे विषयों पर हम ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। यहाँ पर एफपीओ मैनेजमेंट, बुक कीपिंग और भी कई सारे ट्रेनिंग हम देते हैं और उसका किसानों को यहाँ या एफपीओ को फायदा होता है। यहाँ पे आज तक 200 एफपीओ के माध्यम से करीबन 5000 से ज्यादा एफपीओ के संचालक और सीईओ आके ट्रेनिंग लेके गए हैं। बाजार में फसल पर बेहतर भाव पाना हर किसान का सपना होता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बाजार के जटिल पैमाने को समझना भी बेहद जरूरी होता है। बाजार के मूड के साथ साथ ऐसी कई दूसरी बातें भी मायने रखती है जो फसल की कीमत में वैल्यू ऐड करने का काम करती हैं। कृषि विकास संस्था इस काम को बखूबी अंजाम देने में जुटी है। यहाँ पे जब किसान फसल बेचता है तो उनको ये पता नहीं होता है कि हमारे उपज का दाम कैसे मिलता है। तो हम किसानों को एक सिखाते हैं कि आपका जो फसल है, आपका जो उपज है, वो यदि अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो क्वालिटी कैसी रहेगी, मार्केट में क्या ट्रेंड है, बायर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बायर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो उपज का ग्रेडिंग कैसे करना चाहिए, सॉर्टिंग कैसे करना चाहिए, उसके हिसाब से उनको ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके या इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग के यूनिट लगा के वो प्राइमरी प्रोसेसिंग करके उसका ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके वो उपज बेचे ताकि उनको फसल का अच्छे दाम मिल सके। तो यहाँ हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो अच्छे से वो फसल को क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करें। आम तौर पर किसानों के सामने फसल तैयार होने के बाद उसे सही कीमत पर बेचने की चिंता रहती है। इस बात को समझाने के लिए कई एफपीओ को जब ट्रेनिंग दी गई तो उससे उनकी स्थिति में बदलाव आया। फसल बेचने के मामले में किसानों की मोल भाव करने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अब उन सारे पैरामीटर्स के बारे में पता चल गया है जिसे अपनाने से सही भाव मिलता है। एक तो फसल बेचने के लिए पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम से किसान इंडिविजुअली फसल बेचता था, लेकिन यहाँ पे अभी कलेक्टिव जो प्रोक्योरमेंट होता है, यहाँ पे किसानों का बार्गेनिंग पावर बढ़ता है। और यहाँ जहाँ किसान को ट्रेडिशनल वे से बेच रहा था, तो अभी किसान एफपीओ के जरिए माल बेचता है तो एक साथ बेचने से उनको क्विंटल के पीछे 5%, 2% तक उनको अभी फिलहाल उनको ज़्यादा भाव मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो क्वालिटी पैरामीटर्स हम सिखाते हैं उसके जरिए किसानों को थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा है और उसी के तहत मार्केट में वो भी अभी बार्गेनिंग पावर मतलब उनकी बढ़ी है। एफपीओ की सफलता के लिए जरूरी है कि उसका मार्केट लिंकेज का काम बेहतर तरीके से हो। कृषि विकास संस्था ने इस बात को बखूबी समझा और प्राथमिकता के साथ काम किया। इसने एफपीओ के काम करने के तौर तरीकों और उनकी मानसिकता को समझा और उसे बदलने का प्रयास किया। संस्था ने एफपीओ को बाजार से जोड़ा तथा इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों की जानकारी दी। इसके तहत फसल का भंडारण, लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट, ट्रेनिंग तथा हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी शामिल है। एफपीओ को मार्केट लिंकेज के लिए तैयार करने के लिए पहले उनका माइंडसेट बनाना जरूरी होता है, फिर उनको मार्केट के लिए जो टर्म्स है वो सारे समझाना और सिखाना बहुत जरूरी होता है। तो ये तैयारी हम करते हैं। इसके बाद
उसको मार्केट से जोड़ना, उसके लिए बायर सेलर मीटिंग्स है वो हम करने की कोशिश करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है ये एफपीओ के ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं। स्टोरेज कैसे कमोडिटी का होता है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजों पे हम प्रत्यक्ष ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी एफपीओ को प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली मार्केट लिंकेज में उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए पहले कुछ ट्रेड हैंड होल्डिंग करने के लिए भी टीम कृषि विकास एफपीओस के साथ काम करता है। हम जो काम करते हैं, या तो हम जो माल खरीदते हैं किसानों का, वो कोई बड़ी कंपनी को बेचते हैं, उनका लिंकेज कैसा करना है, उनको सेलर बायर सेलर मीट भी यहाँ बना करते हैं, वो भी उनको बायर सेलर मीट का भी फायदा होता है, और वो माल बेचने के लिए भी हम उनके सहकार्य करते हैं उनके लिए। एफपीओ के लिए मार्केट लिंकेज के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। इसके तहत बैंकों से क्रेडिट गारंटी, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बिजनेस प्लान डेवलप कराना आदि शामिल है। इस तरह के कार्यों में एफपीओ को जब कोई संस्था मदद करती है तो आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता खुल जाता है। एफपीओ को फाइनेंस को लेकर हम अलग अलग बैंक्स में, जैसे क्रेडिट गारंटी हो गया, एआईएफ हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जहां एफपीओस को उनको लोन में सब्सिडी मिलता है 3%। तो ये अलग अलग बैंक के साथ हम उनको प्रपोजल बनाने में हेल्प करते हैं, उनके बिजनेस प्लान डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। तो जहाँ तक हमारे 50 एफपीओ हमने फॉर्म किए, वहाँ पे करीबन हम 8.25 करोड़ से ज़्यादा हमने एफपीओस को लोन अवेल करवाया है। लेकिन यहाँ पे जब कृषि विकास ने एफपीओ प्रमोट किए तीनों स्टेट में, तो एग्रेसिवली हमारा एक स्ट्रैटेजी रहा है कि ये सस्टेनेबल कैसे हो, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, और ताकि ये एफपीओ अभी हमारा जो सपोर्ट है 5 साल का, उसके बाद भी ये लॉन्ग टर्म एफपीओ चले, और सभी जो किसान हैं, शुरू में हम जो 700 750 किसान करते, उसका जो दायरा है वो 1000 किसान 1500 किसान तक बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपना फसल यहाँ से बेचें। आज के बदलते दौर में सभी तरह के बाजार और उसके मूड को जानना भी जरूरी है। कोई विशेष तरह का बाजार कैसे काम करता है, इसकी जानकारी के साथ साथ सही ट्रेनिंग भी जरूरी है। ऐसे में कमोडिटी एक्सचेंज भी एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जहां काम करना सही भाव पाने की राह को आसान कर देता है। कमोडिटी एक्सचेंज पर कैसे काम होता है, इसकी ट्रेनिंग जरूरी है। इसके अलावा एफपीओ को इस मामले में अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए तो क्या कहना। इस प्लेटफॉर्म की मदद से एफपीओ और उनसे जुड़े किसान जोखिम प्रबंधन भी सीखते हैं। हम कुछ एक्सचेंज की मदद लेते हैं, एक्सचेंज की टीम की मदद लेते हैं, और एफपीओस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। एफपीओ कुछ ट्रेड जब करते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, और साथ ही एक्सचेंज की टीम को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करें। और धीरे धीरे फिर इस माध्यम से 1-2 ट्रेड में अगर हम फैसिलिटेट करते हैं तो फिर एफपीओ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एफपीओ हेजिंग के माध्यम से ये रिस्क कम कर सकती है, और पुट ऑप्शन जैसे माध्यम से भी एफपीओ को मार्केट का फायदा उठाने में आसान होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ही रोबुस्ट सपोर्ट और हैंड होल्डिंग सपोर्ट जरूरी है, ये हमारा मानना है, और वो हम करते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में कृषि विकास जैसी संस्था के कार्यों और उसके विजन की मदद से बड़ी संख्या में देश भर के एफपीओ को फायदा हुआ है। साथ ही उन्हें प्रेरणा भी मिल रही है। इससे एफपीओ की राह आसान हो गई है। हमने यहाँ से कृषि विकास ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था में एफपीओ कैसे चलाना है, काश्तकारों से माल कैसे खरीदना है, इनपुट शॉप कैसे चलाना है, और काश्तकारों का ज़्यादा से ज़्यादा माल लेके कैसा व्यापारियों को बेचना, और उनको काश्तकारों को कैसा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करना, ये हमको कृषि विकास ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था में ट्रेनिंग दिया गया है, और वो बेस पर हम काम कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले में स्थित कृषि विकास संस्थान लगातार अपने कार्यों का विस्तार कर रहा है। एफपीओ और उससे जुड़े किसानों की खेती बाड़ी कैसे आसान हो, कम खर्चीली हो, उन्हें फसल बेचने पर बाजार के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेहतर भाव मिले, इसके लिए लगातार प्रयास और वैसे तरीकों की तलाश की जा रही है। उम्मीद है ऐसे मेंटर के सहयोग से आगे
एफपीओ का भविष्य और अच्छा होगा। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए